हे गाइस, वेलकम टू द चैनल लेट्स लर्न मैथ्स। ये हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने 153 क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो हम हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो कुछ ऐसे हैं। 1885 से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। निम्नलिखित में से किन्हें बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता है? मेहता, तेलंग, तैयबाजी। निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में से एक नहीं है? लैंड होल्ड्स सोसाइटी, कलकत्ता। भारत में किस वर्ष से राष्ट्रीय आंदोलन में जन संगठित आंदोलन का रूप लिया था? ये लिया था 1885 में। निम्नलिखित में से कौन इंडियन एसोसिएशन का संस्थापक था? एस.एन. बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस। निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में एक था? फिरोज शाह मेहता। हमारे अगले क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना कार्यप्रणाली एवं महत्वपूर्ण अधिवेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी। निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व वाली कहकर उपहास किया था? लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। दिसंबर 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का सर्वप्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? बम्बई में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजिनी नायडू। निम्नलिखित में से कौन लगातार 6 वर्षों तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे? अबुल कलाम आजाद। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता प्रतिनिधि बताते हुए उनका मजाक बनाया था? लॉर्ड डफरिन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन थे? ए.ओ. ह्यूम। नीचे उन व्यक्तियों की सूची दी हुई है जो राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, उन्हें तिथि के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। वो हैं ऑप्शन नंबर जो सी है वो बिल्कुल सही होगा इसमें, महात्मा गांधी, फिर उसके बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू, फिर है जवाहरलाल नेहरू और फिर है वल्लभ भाई पटेल। कांग्रेस गिरने के लिए लड़खड़ा रही है और भारत रहते हुए मेरी एक विशेष महत्वाकांक्षा है कि शांतिपूर्ण अवसान में भी सब इसकी सहायता करूं, घोषणा की थी करजन ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता निम्नलिखित में से किसने की थी? एस.सी. बोस। 1938 में के हरिपुरा कांग्रेस के अधिवेशन में निम्नलिखित में से किसने सुभाष चंद्र बोस को अध्यक्ष के रूप में नामित किया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं चुना गया था? बाल गंगाधर तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था? जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? बदरुद्दीन तैयबजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? नागपुर अधिवेशन 1920। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद हमेशा बना रहेगा? कराची अधिवेशन 1931। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था? अमृतसर अधिवेशन 1919। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। डॉक्टर M.A. अंसारी मद्रास, पुरुषोत्तम दास टंडन नासिक, सरोजिनी नायडू कानपुर, सुभाष चंद्र बोस हरिपुरा।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सन 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार किया था? लखनऊ अधिवेशन 1936। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था बेलगांव में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? JB कृपलानी ने। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी? रामगढ़ अधिवेशन 1940। मदन मोहन मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? 2 बार। निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से महात्मा गांधी ने किसमें भाग नहीं लिया था? त्रिपुरी अधिवेशन 1939। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। अब है क्वेश्चन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उदारवादी चरण 1985 से 1905। निम्नलिखित में से कौन कथन दादा भाई नौरोजी ने के विषय में सत्य नहीं है? वे ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में अनुदारवादी पार्टी के टिकट पर चुने गए थे। दादा भाई नौरोजी के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन असत्य है? उन्होंने 4 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किया था बाल BG तिलक ने। निम्न में कौन मध्यमार्गी नहीं था? बाल गंगाधर तिलक। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? बाल गंगाधर तिलक ने। स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बाल गंगाधर तिलक ने। कथन A, बाल गंगाधर तिलक सांप्रदायिकतावादी थे। कारण R, उन्होंने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया। नीचे दिए हुए कूट से सही उत्तर चुनिए। इसमें सही उत्तर होगा D, A गलत है किंतु R सही है। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? 1905 में। अब है क्वेश्चन बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन। किस आंदोलन में वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना? स्वदेशी आंदोलन में। ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये BEO एग्ज़ाम में भी पूछा गया है 2003 में। असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऐसा है पहला और दूसरा। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। किस आंदोलन के चलते रविन्द्रनाथ ठाकुर ने आमार सोनार बांग्ला नामक गीत की रचना की? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ये जो क्वेश्चन है ये BEO एग्ज़ाम 2006 में पूछा गया है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इस तरह के क्वेश्चंस पर काफ़ी ध्यान दें जो ये लास्ट ईयर में पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। बंगाल को विभाजित करने में लॉर्ड कर्जन का वास्तविक उद्देश्य था बंगाल में राष्ट्रीयता से जुड़ी शक्तियों का निर्बलीकरण। ये भी BEO एग्ज़ाम 2006 में पूछा गया है, इसलिए ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह किसका कथन है? विदेशी कपड़ों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है, रविन्द्रनाथ टैगोर का। ये जो क्वेश्चन है ये भी BEO एग्ज़ाम 2006 में पूछा गया है। निम्नलिखित नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? विनायक दामोदर सावरकर ने। 1905 में हुए बंगाल के विभाजन हेतु कौन उत्तरदायी था? लॉर्ड कर्जन। बंगाल का विभाजन करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? कर्जन। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? सर एंड्रूज फ्रेजर। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने। निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? सैयद हैदर रजा ने। निम्नलिखित नेताओं में से किसने एक स्वदेशी के समर्थक थे? दादा भाई नौरोजी। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले। स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन कौन सही है? इसमें से 1, 2, 3 सही है। कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए। स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। आंदोलन ने बंगाल के किसानों को न तो अधिक प्रभावित किया और न ही वो इसमें शामिल हुए।
निम्नलिखित में से किसने कहा था कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? महात्मा गांधी ने। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविल्सन जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। निम्नलिखित में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन से। निम्नलिखित में से किसने 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया? दादा भाई नौरोजी ने। अब हैं कुछ क्वेश्चंस। कांग्रेस का सूरत विघटन एवं क्रांतिकारी आंदोलन। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन गोरखपुर जेल में फांसी पाया था? रामप्रसाद बिस्मिल। ये जो क्वेश्चन है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये BU एग्जाम 2006 में पूछा गया है। अब हमें सूची को सुमेलित करना है। रिवोल्ट ग्रुप, सूर्य सेन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, रामप्रसाद बिस्मिल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, चंद्रशेखर आज़ाद, पंजाब नौजवान भारत सभा, लाला लाजपत राय। नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों के में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। ऐसा है ऑप्शन नंबर बी में पहला और दूसरा, अभिनव भारत और अनुशीलन समिति। लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई? ऐसा हुआ था ऑप्शन नंबर डी, थर्ड और फोर्थ, सुखदेव और राजगुरु। 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था महाराष्ट्र में। वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में। भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका था बटुकेश्वर दत्त के साथ। इंडिपेंडेंट लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किससे संबंधित था? भगत सिंह से। काकोरी केस के अभियुक्तों के बचाव हेतु किसके अध्यक्षता के एक समिति एक गठन हुआ था? गोविंद वल्लभ पटेल पंत। निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड मुकदमे सरकारी वकील था? जगत नारायण मुल्ला। निम्नलिखित में से काकोरी षड्यंत्र कांड का वह मात्र कौन क्रांतिकारी था जो पुलिस गिरफ्तारी से निकला था? चंद्रशेखर आज़ाद। हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन का गठन सन 1921 ईस्वी में जहाँ किया गया था वह जगह थी कानपुर। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति का जनक कहा गया था? BG तिलक को। निम्नलिखित में से किस कारागार में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी? गोरखपुर। निम्नलिखित में से किस युगम को इंग्लैंड में अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या के आरोप में फांसी की सजा मिली थी? मदन लाल ढींगरा तथा उधम सिंह। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं? अशफाक उल्लाह खां। निम्नलिखित में से कौन एक उग्रवादी था? विपिन चंद्र पाल। निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षता समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर पर गोली चलाई थी? बीना दास ने। आज का हमारा ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आपसे फिर अगली वीडियो में फिर